दिस इज़ लेक्चर 6 और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कब कहा जाता है एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस। सो एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a if LHL, that is left hand limit, is same as RHL and they both are equal to f of a। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शन को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट a। और इसे फर्दर एक्सप्लेन करें तो LHL का मतलब था लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम द नेगेटिव साइड f of x, लिमिट x approaches to a from the positive side of f of x and they both are equal to f of a। और आज बात हमने करनी है डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो मतलब अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो फंक्शन को कहा जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a। और ये कंडीशन अब कितनी तरह से फेल हो सकती है इसी पर हमने डिस्कस करना है। तो आवर नेक्स्ट टाइटल इज टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। So there are three kinds of discontinuity. The first one is called removable discontinuity. The second one is known as first kind discontinuity. And the third one is called second kind discontinuity. तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें और हमें पता चले ये दोनों इक्वल हैं लेकिन f ऑफ a के इक्वल नहीं है, तो लेफ़्ट और राइट इक्वल हों लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। और इसे रिमूवेबल क्यों कहा गया, इसका रीज़न सिर्फ सिंपल सा है, बिकॉज वी कैन again define f of a to remove this discontinuity। तो इसे एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कैलकुलेट की और आई 5, राइट हैंड लिमिट भी 5 है लेकिन f ऑफ a की वैल्यू है 10। तो आप f ऑफ a की वैल्यू को दोबारा से डिफाइन अगर कर देते हो और उसकी भी वैल्यू ले लेते हो 5 तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे और ये डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। अब बात करते हैं फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो अगर आप LHL और RHL दोनों कैलकुलेट करें और आप देखें दे आर नॉट इक्वल तो इसे कहा जाएगा फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। और फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी के भी फर्दर दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जा सकता है। तो लेट मी इरेज दिस पोर्शन फर्स्ट। चलिए अब हम दो केसेस की बात करते हैं। तो LHL RHL के साथ आप और कैलकुलेट करेंगे f ऑफ a। और अगर आप देखें कि LHL और f ऑफ a तो इक्वल हैं लेकिन ये दोनों RHL के इक्वल नहीं हैं, तब इस केस में कहा जाएगा फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम राइट। क्योंकि RHL की वजह से ये सब फेल कर गया तो इसे कहा जाएगा फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम राइट। और अगर आप RHL और f ऑफ a हो जाएं इक्वल एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल टू LHL पार्ट तो फिर इस सिचुएशन को कहा जाएगा फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। और यहाँ एक थर्ड केस भी हो सकता है, तो चलिए यहाँ मेंशन करते हैं। सो से दिस इज़ पार्ट ए, दिस इज़ पार्ट बी एंड द थर्ड में ये हो सकता है कि हम तीनों ही पार्ट्स कैलकुलेट करें RHL और वो इक्वल ना हो RHL राइट हैंड लिमिट के और ये दोनों ही इक्वल ना हो f ऑफ a के। तो इस पार्ट में हम सिंपली कह देंगे कि इट इज़ फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू a। तो इस बार कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसे फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप का नाम है सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी।
तो सेकंड काइंड में होगा कुछ इस तरह से कि आप LHL या RHL पार्ट कैलकुलेट करें एंड दे मे नॉट एग्जिस्ट, कि आप इन लिमिट्स को कैलकुलेट करें और आप देखें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। मान लीजिए LHL आपने कैलकुलेट किया और आंसर है इनफाइनाइट, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और RHL के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो इस केस में कहा जाएगा डिसकॉन्टिन्यूटी इज ऑफ सेकंड काइंड। यहाँ पर भी हम फर्दर दो केसेस में इसे दिखा सकते हैं। तो केस 1 कुछ इस तरह से रहेगा कि इफ LHL exists but RHL does not, we say second kind discontinuity from right। और अब आप सेकंड केस समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो सेकंड केस में हमारे पास रहेगा कि अगर RHL एग्जिस्ट करे लेकिन LHL एग्जिस्ट ना करे, तो फिर इस केस में हम कह देंगे कि सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी तो है, तो इट इज़ अ सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी होगी फ्रॉम द लेफ्ट। सिमिलरली यहाँ भी एक थर्ड केस की बात की जा सकती है। इफ बोथ LHL एंड RHL मे नॉट एग्जिस्ट, तो अगर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करें तो हम सिंपली कहेंगे इट इज़ अ सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू a। तब हम राइट या लेफ्ट मेंशन ना कर सिर्फ इसे सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी कहेंगे। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसमें हमसे क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा एग्जामिन इट्स कॉन्टिन्यूटी। तो हमें चेक करना होगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो फिर किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है ये पता लगाना होगा। क्वेश्चन 1, हमें दिया गया है एक फंक्शन f ऑफ x जो कि डिफाइन किया गया है e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 if x is not equal to 0 and function value is 0 if x is equals to 0। और कहा गया है एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कि एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहा जाता है। तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इफ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। लेकिन अब हमें निकालनी है इस फंक्शन की लिमिट, और दिया गया फंक्शन है डिफाइंड फंक्शन। और मैंने आपको लिमिट के वीडियोस में बताया था कि जब भी डिफाइंड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो लिमिट को दो पार्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर वही कहलाती है हमारी लिमिट। सो नेक्स्ट वी फाइंड LHL, RHL, और थर्ड पार्ट में हम f ऑफ 0 तो कैलकुलेट करेंगे ही। तो सबसे पहले करते हैं इजी पार्ट जो कि है f ऑफ 0। तो जब x की वैल्यू है 0 तो फंक्शन की वैल्यू भी है 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं LHL पर, और LHL निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। तो x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव का मतलब है x इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और अप्रोच करने का मतलब है कि x 0 नहीं है। एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये है हमारे फंक्शन की वैल्यू e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1
डिवाइड ई टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। और लिमिट लेने का तरीका था हमारे पास, हम पुट कर दिया करते हैं x को, x अगर अप्रोच कर रहा हो a माइनस को तो पुट किया जाता है a माइनस एच, तो इस बार हो जाएगा 0 माइनस एच विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एच। और अगर ये सब वैल्यूज़ पुट की जाएँ तो आप जानते हैं लिमिट भी चेंज हो जाती है, h अप्रोचेज टू 0, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 1 डिवाइड e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1। और अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें जो कि है e टू द पावर माइनस 1 बाई एच, अगर h को रखा जाए 0 तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 1 बाई 0। इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर 1 बाई 0, 1 बाई 0 बन जाएगा इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट भी होगा इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0। और इससे हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्वांटिटी भी 0 बनेगी और डिनोमिनेटर की भी फर्स्ट क्वांटिटी 0 बन जाएगी। तो 0 माइनस 1 डिवाइड 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लिया है जो कि है माइनस 1। सिमिलरली अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट पर। सो नेक्स्ट वी विल फाइंड RHL, और इसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x। और सेम रीज़न कि x अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। और लास्ट टाइम की तरह यहाँ x अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव को, तो इस बार पुट किया जाएगा x को 0 प्लस h जो कि हो जाएगा h। तो अब दिए गए क्वेश्चन में हम ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से फिर से लिमिट चेंज हो जाएगी और हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, e टू द पावर में आ जाएगा 1 बाई एच माइनस 1 डिवाइड e टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। और फिर से अगर मैं इस क्वांटिटी में h को 0 रखूं तो हमें मिलेगा e टू द पावर 1 बाई 0 जो कि है e टू द पावर इनफाइनाइट जो है इनफाइनाइट। तो ये पार्ट भी इनफाइनाइट बन रहा है और ये पार्ट भी। और लिमिट के क्वेश्चन करते टाइम हमने इस तरह की बात डिस्कस की थी कि जो भी पार्ट इनफाइनाइट बने उसे आप कॉमन ले लीजिए। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, e टू द पावर 1 बाई एच आ जाएगा कॉमन, यहाँ होगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी आएगा कॉमन और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच। ये दोनों पार्ट्स हो जाएंगे कैंसल। और फाइनली अगर अब आप h को 0 पुट करो तो इस पार्ट में 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई 0 जो कि है इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें जो लिमिट मिलेगी 1 माइनस 0 डिवाइड 1 प्लस 0 इट इज़ इक्वल टू 1। तो अब हमने तीनों ही पार्ट्स को कैलकुलेट कर लिया है और मैं फाइनली इसे कंक्लूड करूं तो हमें मिला f ऑफ 0 था 0, LHL हमें मिला -1 और RHL की वैल्यू आई है 1। और आपने देखा कि LHL और RHL इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी तो है और वो फर्स्ट काइंड की है, और ये दोनों f ऑफ 0 के भी इक्वल नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये it is first kind discontinuity at the point x equal to 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 2 जिसकी स्टेटमेंट है, फिर से हमें दिया गया है एक फंक्शन जो कि डिफाइंड फंक्शन है x स्क्वायर cos of 1 by x when x is not 0 and function value is 0 when x is equals to 0। और फिर से कहा गया है examine its continuity at x equal to 0। तो फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि एक फंक्शन को कॉन्टीन्यूस कब कहा जाता है 0 पर, at x equal to 0 if लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x आ जाए f ऑफ 0। लेकिन फिर से दिया गया फंक्शन जो है वो डिफाइंड है और उसकी लिमिट को फाइंड करने के लिए हमें LHL और RHL दोनों पर बात करनी होगी।
So we next find LHL एंड RHL और थर्ड पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ ज़ीरो को। तो सबसे पहले f ऑफ ज़ीरो पर ही बात करते हैं। तो जब x की वैल्यू है ज़ीरो तो फंक्शन की वैल्यू भी है ज़ीरो। और अब बात करते हैं LHL पर, जिसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव। तो x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, इट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और फंक्शन की वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ 1/x। और फिर से पहले की तरह क्वेश्चन में पुट किया जाएगा x को 0 माइनस h, और ऐसा पुट करने के बाद हमारा फंक्शन बन रहा है लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो। x की जगह हम माइनस h रखेंगे तो ये तो बन जाएगा h स्क्वेयर, और cos के ब्रैकेट में आ जाएगा -1/h। और अगर मैं अब h की जगह ज़ीरो पुट करूं तो ये फर्स्ट क्वांटिटी h का स्क्वायर, ये तो ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा ज़ीरो, और मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा cos ऑफ -1/0, और 1/0 है इनफाइनाइट जिसके साथ है माइन, तो ये पार्ट जो बन रहा है वो है cos ऑफ इनफाइनाइट, cos ऑफ माइनस इनफाइनाइट। लेकिन cos फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ cos x ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड -1। इसका मतलब है यहाँ x का नंबर कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी छोटा, तो x चाहे इसकी वैल्यू आप कितनी भी मैक्सिमम सोच सकते हैं और कितनी भी मिनिमम, लेकिन cos ऑफ x हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा। तो इसी तरह से h अगर ज़ीरो पर अप्रोच कर जाए, एग्जैक्ट ज़ीरो तो कभी होगा नहीं, तो h जितना भी छोटा हो जाए और 1/h उतना ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस लगते ही वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो cos की वो जो भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में ही रहने वाली है। तो 0 इंटू, तो यहाँ पर ये जो भी पार्ट आएगा वो कोई फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट नंबर इन बिटवीन -1 to 1। इस बात की तो हम श्योरिटी कह सकते हैं cos फंक्शन को देखकर कि जो भी वैल्यू होगी cos -1/h की वो -1 और 1 के बीच में होगी। और फाइनली जब ज़ीरो को उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है ज़ीरो। तो अभी तक पॉसिबिलिटी है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस बन जाए, क्योंकि f ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। सो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट RHL, और इसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव f ऑफ x, विच इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू फिर से रहेगी एक्स स्क्वेयर cos ऑफ 1/x। और इस बार हम पुट करेंगे x को 0 प्लस h विच इज़ इक्वल्स टू h, और सब्सटीट्यूट करने पर लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेज टू ज़ीरो, x की जगह आएगा h तो h स्क्वेयर हो जाएगा, और cos के ब्रैकेट में हो जाएगा 1/h। और एज लाइक द प्रीवियस पार्ट, बिल्कुल उसी तरह से अब हम फिर से कहने वाले हैं कि जब हम h को ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर cos ऑफ 1/0 जो कि इनफाइनाइट, और cos की कितनी भी वैल्यू हो वो -1 और 1 के बीच में रहने वाली है। सो इट इज़ अ फाइनाइट नंबर इन बिटवीन -1 to 1, और जब ज़ीरो की उस नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी बन जाएगा ज़ीरो। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि LHL इज सेम एज RHL एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो। सो देयरफॉर वी कैन से दैट f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू ज़ीरो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। थर्ड क्वेश्चन आज का, आपको फिर से दिया गया है एक फंक्शन जो कि डिफाइन किया गया है 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एक्स,
और फिर से कहा गया है एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। चलिए सॉल्यूशन पर बात करते हैं। और फिर से कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कब कहा जाता है फंक्शन को कॉन्टिन्यूस, तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इफ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। और फिर से लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की, और दिए गए फंक्शन में हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए फंक्शन में तो उसकी लिमिट फिर से दो पार्ट्स में निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो नेक्स्ट वी फाइंड LHL एंड RHL एंड f ऑफ 0। सो फिर से मैं सबसे पहले सिंपल पार्ट पर बात करता हूँ। f ऑफ 0 तो दिए गए फंक्शन में हम x की जगह रख देते हैं 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x की जगह 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में आया 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस 0। तो सबसे पहली क्वांटिटी है 1, नेक्स्ट है 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 भी होता है 0, तो इसकी वैल्यू भी 0, और 1 प्लस 0 रहेगा 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है 1, तो ये कैंसिल हो गया और f ऑफ 0 की वैल्यू आ चुकी है 0। नेक्स्ट बात करते हैं LHL पर, जिसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। तो फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस x। और फिर से हम क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं x को 0 माइनस h विच इज़ इक्वल्स टू माइनस h। तो सब्स्टिट्यूट करने पर लिमिट भी हो जाएगी चेंज विथ दैट इज h अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस x की जगह आएगा माइनस h, तो ये बन जाएगा 1 प्लस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा हमारे पास माइनस h और प्लस 1 x की जगह हो जाएगा माइनस h, तो ये बन जाएगा 1 माइनस h। और अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को नहीं समझते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4th वीडियो ज़रूर देखें, लेक्चर 4, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से लिमिट लेने पर वैल्यूज़ आएंगी। चलिए इसे देखते हैं। तो हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस h, और अब है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h, और h अप्रोच कर रहा है 0 को। तो आप सोच सकते h है पॉजिटिव नंबर जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो h को आप सोच सकते हैं समथिंग लाइक 0.01, और उस h के साथ अगर माइनस लगा दें तो ये बन जाएगा माइनस 0.01, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। और अगर आप यहाँ h को अब 0 पुट करें तो ये पार्ट 0, 1 और माइनस 1 भी 0, तो जो लिमिट आई है वो है 0। चलिए अब बात करते हैं RHL पर। सो नेक्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RHL। तो इसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज़ फर्दर कैन बी रिटन एज x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस x। और दिए गए क्वेश्चन में फिर से पुट करते हैं अब हम x की वैल्यू 0 प्लस h, और फाइनली इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस x की जगह h, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर h माइनस यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। और फिर से अगर h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h है पॉजिटिव नंबर समथिंग लाइक 0.01, और 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो लेफ़्ट साइड में जाते हुए जो सबसे पहला
इंटीजर आपको मिलेगा वो होगा 0। 1 प्लस समथिंग, और 1 प्लस समथिंग हो जाएगा 1 से बिगर, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1, और ये फिर से बन जाएगा 0। तो हमने तीनों पार्ट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि f(0) था 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है 0 और राइट हैंड लिमिट भी है 0। तो वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 4th, जिसमें हमसे कहा गया है शो दैट f of x which is equals to 1 by x has a second kind discontinuity at x = 0। तो इस बार तो आपको क्लियरली बता दिया गया है कि इस फंक्शन की सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। और अब हमें ये शो करना है कि वो डिसकॉन्टिन्यूटी भी सेकंड काइंड की है। और सेकंड काइंड से हमारा मतलब था या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या दोनों ना करे। तो अब हमें यही शो करना है। तो सॉल्यूशन, सो वी विल फाइंड, तो इस क्वेश्चन में हम अब दो ही पार्ट्स निकालेंगे, LHL एंड RHL, क्योंकि यहीं से क्लियर हो जाएगा सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले बात करते हैं LHL की, जिसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ f of x। और क्वेश्चन को आगे करने से पहले अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो आपको इसका ग्राफ देखकर ही लगभग समझ आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है। तो चलिए पहले इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये है दिए गए फंक्शन का ग्राफ, जो कि है f of x = 1 by x। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये रेड लाइन में ग्राफ इस तरह का बन रहा है और एक पार्ट इसका इस तरह का बन रहा है। ये दोनों ही मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं f of x = 1 by x को। और हमारे दिए गए क्वेश्चन में हमसे कहा है x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ये रहा वो नंबर 0 जिसको x अप्रोच कर रहा है। और इस 0 को अप्रोच करने के फिर से रहेंगे दो पार्ट्स। एक बार आप इस 0 को अप्रोच कर सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड से, तो 0 की तरफ, और एक बार 0 को अप्रोच किया जा सकता है राइट हैंड साइड से। तो जब 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आप देख सकते हो कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट इतना नीचे, और ये साथ साथ इस लाइन के डिस्टेंस पर भी है। ये दोनों मर्ज नहीं कर रही हैं लाइंस। तो इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ x 0 के नज़दीक जा रहा है ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि -∞ की तरफ जा रहा है। और जब x अप्रोच कर रहा है 0 को राइट हैंड साइड से, तब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ग्राफ अप्रोच कर रहा है +∞ को। तो दोनों ही केसेस में ग्राफ की जो दोनों ही केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ना ही इक्वल है। तो एक तरफ से हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो -∞ की तरफ है और राइट हैंड लिमिट ∞ की तरफ है। तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, और इसीलिए इसे कहा गया है सेकंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। और अब यही बात हमें प्रूव करनी है थियोरेटिकली। तो चलिए, तो दिए गए क्वेश्चन में हमारे पास f of x की जो वैल्यू है वो है 1 by x, और फिर से लिमिट को फाइंड करने के लिए हम पुट कर दिया करते हैं x को 0 - h विच इज़ इक्वल्स टू -h, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1/x की जगह आ जाएगा -h। और अगर अब मैं फाइनली h को 0 पुट करूँ तो 1/0 जो कि इनफाइनाइट है विद नेगेटिव साइन, तो ये -∞ है, और इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यही चीज़ अब हम RHL के साथ भी दिखाएंगे कि जब लिमिट ली जाती है x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f of x, और f of x की वैल्यू है 1 by x, और इस बार क्वेश्चन में x को पुट किया जाएगा 0 + h विच इज़ इक्वल्स टू h,
और फाइनली हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h, और फिर से h को 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट, और अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लेफ़्ट और राइट दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो देयरफॉर f ऑफ x has a second kind of discontinuity at x equal to 0।